नमस्कार, एक बार फिर भिलाई का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पर्श अस्पताल, जो भिलाई का बहुत फेमस अस्पताल है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के डॉक्टर आपस में लड़ चुके हैं और विवाद थाने तक पहुंच चुका है। दोनों तरफ की एफआईआर हो चुकी है, काउंटर रिपोर्ट हो चुकी है। अब मामला उलझ चुका है। अब देखना है कहाँ जाकर खत्म होता है। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और डॉक्टरों की एक दूसरे के प्रति क्या राय है और वे क्या आरोप लगा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। पूरी रिपोर्ट देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हम आए हैं स्पर्श के डॉक्टर दीपक कोठारी जी के यहाँ। पिछले 2 दिनों से स्पर्श हॉस्पिटल में एक विवाद चल रहा है। हम डॉक्टर साहब से खुद मिलकर जानना चाहते हैं कि क्या घटना घटी। डॉक्टर साहब बताइए। घटना का क्रम मैं पहले समझाना चाहूंगा कि मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मीटिंग का एजेंडा ये था, मैं स्पर्श में शेयर होल्डर हूँ खुद, और मैं वहाँ पे 7 साल से अपनी सर्विसेज पूरी दे रहा हूँ प्लास्टिक सर्जरी के रूप में। कुछ इश्यूज थे मेरे को वहाँ पे, बिलिंग का इश्यूज था, बहुत ज्यादा ओवर बिलिंग होती थी स्पर्श में। कुछ आयुष्मान कार्ड और उसके भी इश्यूज थे, वो भी होती थी वहाँ पे। कुछ मेरे पेशेंट जो जाते थे उनके चार्जेस भी थोड़े ज्यादा बना के डॉक्टर गोयल और डॉक्टर वर्मा दे देते थे, वो भी इश्यू होते थे। कुछ मार्केटिंग वालों को मुझसे बात करनी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है स्ट्रेटेजी। मेरे पेशेंट जाते थे, उनके पेपर गायब कर दिए जाते थे, ये सब चीजें हो रही थी। तो और डॉक्टर गोयल को भी मुझसे बोले कि कुछ बात करनी है। और एक दूसरी चीज थी कि मैंने एक अनसिक्योर्ड लोन दिया था, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ, तो स्पर्श को 5 साल पहले, तो उसका टेन्योर खत्म हो गया था, तो मैं मांगना चाहा उसको नवंबर से। तो ये लोग आनाकानी कर रहे थे और 2 महीने से टाल रहे थे। तो क्योंकि मुझे जरूरत है अभी पैसे की, तो ये लोग पैसा नहीं देना चाह रहे थे। बहुत बोल रहे थे अभी टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो बोले एक मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग जनरली स्पर्श में होती है ऊपर में, या तो डॉक्टर गोयल के जो रूम है ओटी में, वहां पे, या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में। उन्होंने मेरे को, मैं ऊपर गया तो डॉक्टर गोयल ने बोला कि आप नीचे जाइए और डॉक्टर वर्मा के केबिन में वेट करिए। डॉक्टर वर्मा का केबिन सेंसर वाला है, मतलब वो अंदर के सेंसर से खुलता है। मैं वहां गया, वेट किया। डॉक्टर गोयल और डॉक्टर वर्मा आए और मेरे पे एलिगेशंस लगाने लगे कि आप पेशेंट के साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैं एलिगेशंस नहीं सुनूंगा, आप जो है वो प्रूव करके मेरे को बताइए। तो एकदम से गर्म हो गए डॉक्टर वर्मा, मेरे को माँ बहन की गाली देने लग गए। माँ बहन की गाली देने, तो मैंने रिप्लाई में वापस उनको गाली दी, तो मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को मारना चालू कर दिया। तो सबसे बड़ी बात, डॉक्टर गोयल ने रोकने की जगह मुझे भी मुझसे फिर से वार करना चालू कर दिया। मुझे टेबल पे लिटा के मारा, सब चीज करी। उसके बाद बीच बचाव के लिए मार्केटिंग वाले और डॉक्टर सावंत थे, वो आए, उन्होंने रोकने की कोशिश करी। तो डॉक्टर वर्मा चेयर उठा के मेरे को मारने के लिए दौड़ा है। उसके बाद फिर उन्होंने गाली दी, लेकिन मैंने उनको फिर वापस गाली दी। मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना जो खाना खा रहे थे वो फोर्क उठा के मेरे को मारने के लिए दौड़ा है। फिर उन लोगों ने मुझे बाहर किया। तो ये घटनाक्रम पूरी घटी है। ये इनका पूरा प्लान साजिश थी, एक क्लोज रूम में मेरे को मारने की, क्योंकि स्पर्श में बहुत जगह सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ पे उनके रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, या है तो उन्होंने उसको बंद करके रखा हुआ, क्योंकि एबिन में ओपीडी चैम्बर में सीसीटीवी कैमरा जनरली नहीं रहते हैं। ये पूरी उनकी प्लान साजिश थी, इनको मेरे को प्लान करके फंसाना था और ये मार के ये करवाना था। क्योंकि मैंने इनसे मेरे पैसे की मांग करी और इनको शेयर होल्डिंग के राइट्स की मांग करी थी। मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतते हैं। जुमा झटकी हुई है, उन्होंने भी की है, हमने भी की है। उनका पहला लक्ष्य पैसा कमाना। मरीजों का आक्रोश का सामना हमेशा इस बात को लेकर स्पर्श अस्पताल के मैनेजमेंट को करना पड़ता था कि अगर आप इस तरह कार्य बंद नहीं करेंगे तो आपकी सेवाओं को स्पर्श अस्पताल में बंद कर दिया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑपरेशन करके तुरंत ही शाम को अगले दिन सुबह घूमने चले जाते हैं और किसी को बताते नहीं है। उनका पहला लक्ष्य होता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा लूं, मगर ये थे कि सुधरने का नाम ही न लेते। न्यूज चैनल के माध्यम से डॉक्टर ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप डॉक्टर होने के बावजूद पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर होने के आगे पैसे को ज्यादा महत्व देने के लिए तो मैं बोलूंगा कि वो उस न्यूज चैनल को सारे पेपर्स निकाल के रखने चाहिए, क्योंकि पैसे को महत्व देने की बात जब आती है, मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेता नहीं हूँ। जितने ओटी मैं करता हूँ उसका मैं चार्जेस लेता हूँ। और आपको मैं बता दूं, ओटी में एक हमारे सिस्टम है, स्पर्श में एक शीट भरी जाती है, इसमें डॉक्टर के चार्जेस लिखे जाते हैं। 80% टाइम वो शीट डॉक्टर संजय गोयल भरते हैं, वो मेरे चार्जेस डालते हैं। मैं अपने चार्जेस नहीं डालता हूं खुद, वो अपने भी चार्जेस डालते हैं, वो मेरे भी चार्जेस डालते हैं। मैंने आज तक चार्जेस को लेके स्पर्श में कभी बात नहीं करी है। तो ये जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको मेरे पैसे नहीं देना है।
तो आपका शेयर होल्डर कितना है, उसमें कितना है? मैं 3.5% का शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मेरा एक लोन भी दिया हुआ है स्पर्श हॉस्पिटल को, अच्छा। जो वो देना नहीं चाहते। अच्छा। और ये बताइए, एक आरोप उन्होंने और लगाया कि ऑपरेशन करने के बाद आप घूमने चले जाते हैं। देखिए, घूमने सब जाते हैं, कौन नहीं घूमने जाता है। मेरा जो फील्ड है उसमें इमरजेंसी सर्जरीज कम होती हैं, इलेक्टिव सर्जरीज ज्यादा होती हैं। दूसरी चीज, इमरजेंसी सर्जरी कोई लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जान को खतरे वाली सर्जरीज बहुत ही कम रहती हैं। और मेरे पेशेंट ऐसा रहता है कि दो एक दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, सेकेंड डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं ऑपरेशन करता हूं, मैं बोल के आता हूं स्टाफ को कि इसको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज मेडिसिन तक भर के आता हूं, सब चीज करके आता हूं, और स्पर्श वाले 2-3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज ही नहीं करते। फिर बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं आया। इसमें मेरी फॉल्ट है कि हॉस्पिटल की फॉल्ट है, अभी बताइए। और वो डिस्चार्ज के लायक पेशेंट रहते हैं। मेरे 70 to 80% पेशेंट सेकेंड और थर्ड डे डिस्चार्ज वाले रहते हैं। मेरी फील्ड ही ऐसी है। अब आप ये बताइए कि आपकी जो किस चीज की आप सर्जरी करते हैं, हम जानना चाहिए कि लोगों को पता चले। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं ट्रॉमा जो कोई नहीं करता वो मैं करता हूँ, ऐसा है। जिसको कोई नहीं हाथ लगा सकता उसको मैं हाथ लगाता हूँ, ऐसा है। वो चैनल प्रायोजित था, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो बार बार एक ही बात को बोल रहा था, अगर पेशेंट को नुकसान हो जाता है, परेशानी हो जाती है डॉक्टर की वजह से, और उन डॉक्टर की वजह से परेशानी हुई क्या, ये भी बात उन्होंने कही। तो ऐसा कोई पेशेंट आपकी नजर में है जिसको परेशानी हुई है इस बात के? पेशेंट की ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल की नजर में जिनको परेशानी हुई है, जिनको खुद डॉक्टर दीपक वर्मा देखने नहीं आए हैं रात रात को। आप अगर पिछले 7 सालों में देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर तक, सिर्फ लास्ट 2 ईयर से मैंने थोड़ा कम कर दिया है। आखिर पिछले शुरू के 5 साल में डॉक्टर दीपक वर्मा के पेशेंट भी जो रात को कैजुअलिटी में आते थे, हड्डी टूटी हुई, उनको साथ में छोटा सा चेहरे में कुछ है या कुछ है, उनको देखने मैं जाता था। रात को 12 बजे गया हूँ, 2 बजे गया हूँ, 4 बजे गया हूँ। मैंने स्पर्श का कॉल कभी रिफ्यूज नहीं किया है। मैंने उनको ये भी राइट देखा कि अगर मैं नहीं हूं तो उनका ये कि उन्होंने मेरे पे एक इल्जाम लगाया है कि मैं बिना बताए चले जाता हूं। मैं उनको बोल के रखा है, नंबर दे के रखा है, मैं नहीं हूं, आप किसी और को बुला सकते हो। अगर इमरजेंसी में राउंड्स पूरा मैं लाइन अप करके जाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं हूं तो उनको वो नहीं करने का वो है। ये सब आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। तो डॉक्टर साहब, जो आपके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है वो सच है या गलत? आप कुछ जनता को बताना चाहेंगे? मैं जनता को एक चीज बताना चाहूंगा। स्पर्श जो है 25 डॉक्टरों के साथ चालू हुआ था, 25 शेयर होल्डर थे, 15 उसमें छोड़ चुके हैं, 2-3 नए ज्वाइन हुए हैं, जिसमें कि हम भी हैं, हम 2 साल बाद ज्वाइन किए थे। इस पर 15 छोड़े, एक भी अच्छे टर्म्स में नहीं छोड़ा है, और एक भी जो अच्छा टर्म नहीं छोड़ा है उनके टर्म सिर्फ इन्हीं 2 लोगों से खराब हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि इन 2 लोगों ने इनको निकाला है, इनका कि इन लोगों ने अपने आप से छोड़ा है। कोई अपने आप से अपना मदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ता है। ये पूरी सोची समझी साजिश करके एक जन को टारगेट बनाते हैं, फिर उनको निकालते हैं, फिर एक जन को टारगेट बनाते हैं, फिर उनको निकालते हैं। तो पैसे का वो किसको है, आप मुझे ये बताइए, जनता मुझे ये जवाब दे, मुझे है कि उनको है। मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल जाता हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाया जाए, क्योंकि मेरी जरूरत है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूं, मैं एमसीएच प्लास्टिक सर्जन हूं, मैं चंदूलाल हॉस्पिटल जाता हूं, बीएमसी हॉस्पिटल जाता हूं। आप 10 साल में मेरी एक भी कंप्लेंट निकाल लीजिए कोई भी हॉस्पिटल से, आप 10 साल में मेरी एक भी लीगल कंप्लेंट निकाल लीजिए कोई भी हॉस्पिटल से, और आप 10 साल में इनकी कंप्लेंट्स और इनकी लीगल कंप्लेंट निकालिए, फिर हम आगे बात कर सकते हैं, क्योंकि फिर इल्जाम की बात ही नहीं रह जाएगी। आपने सुपेला थाने में आवेदन दिया है या एफआईआर दर्ज कराई है? मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर हो गई? एफआईआर हो गई है, उन्होंने काउंटर एफआईआर भी दर्ज कराई है फिर उसके बाद। अच्छा, दोनों तरफ से एफआईआर हो चुकी है जी। और तो पहले मैंने दर्ज कराई है, आपको बताना चाहूंगा। पहले आपकी एफआईआर दर्ज हुई, बाद में उनकी हुई जी। और अभी तक कोई कार्रवाई? मेरे से कोई बयानबाजी नहीं हुई है अभी तक। उन्होंने कोई मेरे से बयान नहीं लेने आए हैं और कुछ नहीं किए हैं, और पता नहीं कब आएंगे। वो रोज बोल रहे हैं कि आएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे से। अभी आपने दिनेश कोठारी को सुना, अब आपको हम डॉक्टर वर्मा की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक पेशेंट की बात उन्होंने कही है, और उस पेशेंट के कारण ये विवाद बड़ा है। उस पेशेंट की बातें भी हम आपको सुनाएंगे। पहले डॉक्टर वर्मा का वो वीडियो देखिए, फिर पेशेंट का वीडियो आपको दिखाएंगे। 4-5 दिन पहले एक मरीज आया जो अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय गोयल के बहुत ही करीबी लोग थे। वो डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब से उन्होंने अपनी बीमारी के इलाज का खर्चा पूछा, तो उन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। वो मरीज 1 साल पहले भी इनसे बात किया था, तब उन्होंने कहा था कि खर्चा
1 लाख रुपए मैं आपका इलाज कर दूंगा। तो इन्होंने पूछा कि आपने पहले तो मुझसे 1 लाख रुपए कहा था, अब 1.5 लाख करें। तो इन्होंने कहा कि मैं आप वहां होगे तो 1 लाख में कर दूंगा, यहाँ पे खर्चा 1.5 लाख है। उन्होंने बात को घुमा दिया। तो ये मामला हमारे तक आया। फिर हमने इस मामले में फिर से इंक्वायरी करी, तब देखा कि ये सुधर ही नहीं रहे हैं। वो मरीज कल कैमरे के सामने आकर एक मीडिया को बयान दे गया है कि उसमें साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद ये मामला खुला और फिर से ये चैप्टर ओपन हुआ, फिर से ये बातचीत हुई और फिर ये घटना हुई। अब उस मरीज का वीडियो देखिए जिस मरीज की बात डॉक्टर वर्मा कर रहे हैं। अब डॉक्टर वर्मा झूठ बोल रहा है कि वो मरीज झूठ बोल रहा है। आप सत्य का अंदाजा खुद लगा लीजिएगा। वीडियो आपके सामने है, मरीज आपके सामने है, देखिए वीडियो। आपने कैमरे के सामने कोई बयान दिया? मेरे को रात को फोन आया था हाँ। डॉक्टर का, तो बोले कि आ जाओ इनका डॉक्टर गोयल का? हाँ, कि कुछ हो गया है हाँ। हम लोग के बीच में। हाँ। मेरे को पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। हाँ। तो फिर मैं गया। हाँ। तो वहाँ रिपोर्टर लोग खड़े थे। हाँ। तो बोलते क्या हुआ? मैं बोला जो मैं आप बीती में बताया मैं। हाँ। मैं बोला कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि मेरे 1 लाख में जो इलाज की बात हुई थी हाँ। यहाँ तो अपने इनके सिस्टम से चलेगा करके। हाँ। आप यहाँ पे 1 साल पहले मैं जो मेरी क्लियर बात में आपको जो बता चुका हूँ वही बात मैं यहाँ बोला था बस। हाँ। इससे ज्यादा कुछ बात ही नहीं हुई। हाँ। तो यही बयान दिया था हाँ, ना आपने? तो, हाँ, आपके बयान को पूरा मैनिपुलेट कर दिया गया। उन्होंने बोल दिया कि आपने ऐसा बयान दिया है कि आपका इलाज मैं वहां पे 1 लाख में अभी भी कर दूंगा। मैंने ऐसा एक भी बार बोला है कि मैं आपका इलाज अभी वहां कि मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोली है, अब आप वहां पे आओगे भी तो आपका इलाज मैं नहीं फर्स्ट में ही करूंगा। नहीं, अगर आप भी क्या बोले कि अगर वहां आ गए रहते तो वो बात अलग। 1 साल पहले। हाँ। हाँ। लेकिन अब यहाँ पहुंच गए तो यहाँ के सिस्टम से चलेगा क्या? हाँ, बोला है ना मैंने आपको ये चीज। अब यहाँ पहुंच गए तो यहाँ सिस्टम से चलेगा, और वहाँ की बात वहाँ थी। 1 साल पहले आते तो हो जाता करते। हाँ। इतनी सी बात है, पता है। और उन लोग कहा मैं आपसे पहली बार कब मिला? अपनी मुलाकात कभी नहीं हुई। मैं आपसे पहली बार कहाँ मिला फिर? वही स्पर्श में। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला वहां पे कि आपका इलाज मैं स्पर्श में ही करूंगा, ऐसा बोला कि नहीं बोला? आपने मुझे क्या बोला कि मैं पैसे की बात हुई। हाँ। कि आपसे मैं बात हुई कि 1.5 लाख रुपए लगेगा करीब। ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने आपको बोला कि मैं ऋषि सर के थ्रू एक बार फोन किया था। आपने फोन किया था कि ऋषि सर ने फोन किया था? हाँ। हाँ, तो ऋषि सर ने फोन किया, फिर आपसे बात हुई थी। ऋषि सर से बात हुई थी? कितने में पुरानी बात है ये? 1 साल हो गया करीब। 1 साल पुरानी बात है। तो ऋषि सर ने मेरे से पूछा था कि आपका एक वेरिकोज वेन का पेशेंट है, कितना खर्चा आएगा? तब मैंने बोला था कि 1 लाख तक खर्चा आएगा। ठीक है। ऋषि सर ने ये तो नहीं बोला था कि कहाँ कर रहे। ऋषि सर डायरेक्ट मेरे पास के लिए पूछे थे। उसके बाद आपने मेरे को दिखाया नहीं। हाँ, आपको कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ जिसकी वजह से आपने मेरे को दिखाया था? नहीं। आपने स्पर्श में इलाज कराया? नहीं, मैं स्पर्श तो पहली बार गया था। मैं स्पर्श पहली बार गए थे, और आपको मैंने ये बोला था कि मैं आपका इलाज स्पर्श में ही करूंगा, मैं कहीं बाहर नहीं करूंगा। ऐसे जब आपसे मिले नहीं तो कैसे आप ऐसे कैसे बोल दोगे? तो स्पर्श में आके जब आप स्पर्श में आए, आपने बोला कि अगर ऐसा था तो सर मैं वहीं आ जाता। आपने ये चीज बोली थी कि जब ऐसा था तो मैं वहीं आ जाता, दुर्ग में ही आ जाता। तो मैं बोला अब आप दुर्ग में भी आओगे तो मैं आपका इलाज नहीं करूंगा, मैं आपका स्पर्श में ही करूंगा। हाँ, बोला था ये चीज। हाँ, तो बोला था ना? हाँ। हाँ। तो आपके खिलाफ एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि आप वहां पे आए थे और आपका इलाज मैंने वहां पे ज्यादा पैसे लेके किया है। आपका अभी तक इलाज हो गया है क्या? नहीं हुआ है ना, अभी आपका इलाज करना है। हाँ, तो? हाँ। और आप अभी किसी के बोलने पे यहाँ आए हैं कि क्या अपने आप आए हैं? मैं अपने आप ही आया भैया। हाँ। क्योंकि आपसे मैं बहुत साल मतलब इधर उधर हर जगह बहुत जगह पता किया। हाँ। तो बोले कि दीपक कोठारी जैसे डॉक्टर नहीं है इस काम के लिए। तो मैं इसीलिए जब मैं सोच के रखा था आज से जब 1.5-2 साल पहले जब ऋषि सर के थ्रू बात हुआ था ना, मैंने कराऊंगा तो इनसे कराना ही करके मुझे। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अभी आपको हमने डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर कोठारी और उस पेशेंट की बातें सुनाई जो विवाद का कारण था। और स्पर्श हॉस्पिटल हमेशा विवादों में रहा है, हमेशा चर्चा में रहा है, और पैसों की लेन देन के कारण बहुत सारी बातें सामने भी आती थी। कई बार पेशेंट के पास पैसा नहीं होता तो वो पेशेंट की लाशें नहीं देते थे, पेशेंट की बॉडी नहीं देते थे, और इलाज करने में भी कोताही बरती जाती थी। जब तक पेशेंट का पैसा जमा नहीं हो जाता था तो इलाज भी रोक दिया जाता था। ऐसी भी बातें कई बार सामने आई, कई धरने प्रदर्शन हुए, बहुत सारी बातें स्पर्श की सामने आती है। स्पर्श हॉस्पिटल सेवा नहीं करता है, धंधा करता है। ये भी वीडियो हमारे पास
मौजूद है, लेकिन इस बार वो वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, कुछ और मामला होगा तो वो मामला भी दिखाएंगे। डॉक्टर वर्मा की जुबानी है, मैं धंधा मानता हूं पेशे को, ये बात उन्होंने एक जगह कही थी, उसकी वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो हम अभी आपको नहीं दिखाएंगे। फिलहाल इस मामले में सच्चाई क्या है उसकी तह तक जाना चाहते हैं हम, और हम आपको भी बताना चाहते हैं कि सच क्या है। फिलहाल ये मामला थाने पहुंच चुका है, जांच चल रही है, आगे कोई और अपडेट आता है तो वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप हमारा चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं और लाइक शेयर करना न भूलें। नमस्कार।